मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्र महोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नाम का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। इसमें आचार्य कुंद कुंद ने लगभग वो जो जितनी बातें अभी तक हमने समझी हैं उसमें वो जो सबसे प्रमुख भाव है जिसके कारण सब ये उठापटक होती है वो है जीव अपनी अज्ञानता के कारण उन वस्तुओं का भी कर्तापना अपने सिर पर ले लेता है जो वो कर भी नहीं सकती। यानी ज्ञान जीव जो है चैतन्य है और कर्म आदि जो है सब चेतन है, लेकिन जीव अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है कि मैं ही सब कर्मों का कर्ता धर्ता हूँ और सृष्टि में जितने भी कार्य होते हैं उनका कर्ता अपने को मानता है। अज्ञान दशा में ऐसा होता है। वास्तव में तो अपनी अज्ञान दशा के कारण हम सब भी जो कुछ भी घटित होता है उन्हें निमित्त नैमित्तिक भाव न मानकर उन्हें कर्ता कर्म के रूप में मानता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम वास्तव में निमित्त भावों को नैमित्तिक भावों को कर्तापने की संज्ञा दे देते हैं। तो वही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम इस संसार में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो मैं कर ही नहीं सकता उसको मैं मिथ्या मान्यता के कारण अपना मानता हूँ और इसी तरह से पर भी मेरा कुछ कर सकते हैं ऐसा मानता हूँ। तो इन गाथाओं में उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि जीव को इस तरह के भाव क्यों आते हैं, किस किस रूप में वो अपने आप को कर्ता मान लेता है और कर्ता मानने के वजह से उसको किस तरह से बंद होता है। तो ये इसमें बहुत व्यापक रूप से बताया गाथाओं में, कहीं उसमें कंफ्यूज मत होना। शुरू शुरू में जो जो शब्द भी आए हैं बाद में उन्होंने बहुत क्लेरिफाई किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन में, कि निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। जैसे कि जीव जीव के भावों का निमित्त पाकर, है ना, जो उद्गल परमाणु अपन कई बार पढ़ चुके, उद्गल परमाणु है उनका जीव के भावों का निमित्त पाकर के उद्गल परमाणुओं में जो परिणमन होता है वो उसका जिम्मेवार वो उद्गल परमाणु स्वयं है, क्योंकि उसमें वैसी योग्यता होती और वो कर्म रूप से परिणमित होता है। उसी प्रकार से कर्मों के उदय में, उदय काल में उस तरह के प्रसंग को पा करके, उस तरह की घटनाओं को देख करके जीव स्वयं ही अपनी योग्यता के कारण राग द्वेष रूप परिणमित होता है। अगर होना चाहे तो, ना होना चाहे तो ना भी हो, क्योंकि अज्ञान दशा में वो ऐसा होता है। ज्ञानी होने के बाद कर्मों का कैसा भी प्रसंग हो उसमें वो उसका परिणमन वैसा नहीं होता जैसा कि अज्ञान अवस्था में होता। तो यही सब बात उन्होंने विस्तार से बताई है, तो उसको अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके वो एकदम क्लियर हो जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि संसार की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब निश्चित होती हैं। ये भी अपन ने क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा था और करणानी परिचय में भी पढ़ा था। तो वो उसकी सिद्धि तो अपन ने कई जगह करके आए हैं, उन्हीं बातों का विस्तार है। तो इसको बहुत ध्यान से अपन सुनने समझेंगे। और इस अधिकार का पर्पस खाली ये है कि हम अपनी मान्यता को सुदृढ़ करें, जो हमने भी अपनी मान्यताएं बनाई हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, और विशेष तौर से चैतन्य द्रव्य यानी जीव द्रव्य उद्गल आदि का यानी अजीब का तो कर्ता कदापि होता नहीं। इससे सिद्धांत भी सिद्ध होता है कि राग आदि का कर्ता भी जीव अज्ञान दशा में ही होता है। बाकी ज्ञान दशा में तो वो राग आदि का कर्ता अपने आप को मानता नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं। तो अपन इसी बात को भी विस्तार से पढ़ेंगे।
देखिए अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कल। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध न होने पर अजीव जीव का कार्य है यह सिद्ध नहीं होता। अजीव जीव का कर्म है यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीव का करता है यह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं ना। जैसे अपन ने सिद्ध किया था कि कर्ता वही होता है जो अपने कार्य में भी जिसका जिसकी उपस्थिति दिखाई देती है। जैसे मिट्टी से ही घड़ा बनता है और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी उसमें व्याप्त व्यवस्था में दिखाई देती है। तो इसलिए ये जो नियम है कि हर जगह लगाना कि कर्ता वही है जो स्वयं ही उसमें संपूर्ण रूप से व्याप्त होता है। तो इसलिए ऊपर सिद्ध किया उन्होंने कि जीव भिन्न द्रव्यों का परस्पर कार्य कारण भाव सिद्ध ना होने पर जीव अजीव जीव का कार्य नहीं है और अजीव जीव का कर्म है यह सिद्ध नहीं होने पर जीव भी अजीव का करता है यह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। इसी प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है, यानी कर्मों का कर्ता, जैसा अपन कहते हैं ना, अज्ञान दशा तो हमारी है ही। हम इसी तरह की हम जो बात भी करते हैं कि भगवान ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैंने ही ये कर्म किए थे तो उनसे मेरा पीछा छुड़ाओ। इस तरह की जो अपन बात करते हैं, तो कर्म करने की जो बात है वो हम किस भाव से कहते हैं वो भाव हमें पता नहीं। या उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि जो हम ये कहते हैं ये सब व्यवहार की बात है, क्योंकि मैं उन चीजों को कर नहीं सकता जो मेरा स्वभाव नहीं। उक्त बात को स्पष्ट करते हुए इन गाथाओं की आत्मख्याति टीका में पर्यायों को क्रम नियमित कहा गया है, जिसके आधार पर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। स्वामी जी की इस क्रांतिकारी खोज ने एक महान सत्य का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही समाज को आंदोलित भी कर दिया। ये जो क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, ये पुराने इन शास्त्रों में तो समय साल से पहले के जो ग्रंथ थे उनमें भी दिया हुआ, लेकिन उनको बहुत स्पष्ट स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करके नहीं बताया गया था। लेकिन वो हमारे जो प्रथमानी योग की कितनी सारी कहानियां हैं, उनसे ये सब वैसे ही भली भांति सिद्ध हो जाता है कि अगर वो घटनाएं पहले से पूर्व निर्धारित नहीं होती तो उनका बखान ज्ञानी यानी केवल ज्ञानी कैसे कर पाते। जैसे ऋषभ देव ने करोड़ों अरबों साल पहले बता दिया था कि ये मारीच का जीव जो है ये अंतिम तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर होगा। तो वो कैसे बता दिया उन्होंने, अगर वो पर्याय क्रमबद्ध नहीं होती, क्रम नियमित नहीं होती तो वो कह देते। जब उनसे पूछा गया कि ये मरीच का जीव का क्या होगा तो कौन सा तीर्थंकर बनेगा, तो उन्होंने बताया। तो अगर वो उसके बीच की सारी पर्यायें भी उनको मालूम थी कि 24वां तीर्थंकर बनने का इतना टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि बीच में उनकी क्या क्या कैसे उनकी मति भ्रष्ट होगी, कैसे कैसे वो दूसरी पर्याय धारण करेंगे, कितनी कितनी पर्याय अकौए के पेड़ की धारण की, कितने में भील आदि बने, वो सब उनकी उन पूरे ज्ञान में थी। और उससे अंतिम पर्याय जो उनकी सिंह की पर्याय में केवल उनका सम्यक दर्शन होगा, ये सब भी निश्चित था। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी कोई भविष्यवाणियां होती हैं वो इसी आधार पर होती हैं कि समस्त घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं, क्रम नियमित होती हैं, और उसी तरह से उनका परिणमन होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब द्वारिका नगरी का बताया कि द्वारिका नगरी 12 साल बाद जलेगी, तो निमित्त भी बता दिए कौन कौन निमित्त होगा। यानी उस क्रम नियमित घटनाओं में निमित्त भी वही रहते हैं, जगह भी वही रहती है, समय भी वही रहता है और घटना भी वही रहती है। तो ये जो अगर सिद्धांत हमें मालूम पड़ जाएगा तो हमारा जो कर्ता कर्म पने का जो बुखार है हमें जो चढ़ा देता है कि भाई साहब ऐसा होता है तब मैं कर्म मेरा बंद होते हैं और कर्म बंद होते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए मुझे इससे बचना है। ये सारी जो घटनाएं हैं, अगर केवल ज्ञानी की नजर से देखा जाए तो वो सब एक प्रवाह की तरह चलता है। तो वो प्रवाह निश्चित होता है, भले ही हमें मालूम नहीं पड़े। जैसे हमें कोई उपदेश भी देता है बीच में कि भैया ये कर लो वो कर लो, तो हम सुधर जाते हैं। तो कोई कहेगा कि साहब वो सुधर गया इसलिए ऐसा हो रहा है, ये हमारी भाषा में तो ऐसा ही है। लेकिन केवल ज्ञानी को तो ये भी मालूम है कि कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, उसके आगे उसकी क्या पर्याय होगी, वो केवल ज्ञान में ये सब झलकता है। लेकिन हम और आपको ना तो ये मालूम है और ना मालूम होने की जरूरत है कि अब केवल ज्ञानी होंगे तब सब समझ में आ ही जाए। तो यहाँ क्या एक बात कही उन्होंने
ये समस्त घटनाओं से इससे परेशान होने की जरूरत भी नहीं। इससे किसी तरह से क्रमबद्ध पर्याय के जानने से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता। जैसे कि हमने 7 भाव देखे भावमंडल के अंदर, तो अपने पुराने जो 2 भाव थे वो देख लिए, 3 भाव देख लिए, 3 भाव जो फ्यूचर के देख लिए और वर्तमान देख लिए, तो हमें निश्चिंत हो जाएंगे हम कि हमारी क्या क्या पर्याय होने वाली हैं। और उस पर जो समय दृष्टि है वो तो निश्चिंत हो ही जाएगा, लेकिन जो अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो उनके देखने के फलस्वरूप वही करेगा जो उसका होना है। जैसे जैसे ही मारीच को पता लगा कि मैं 24वां तीर्थंकर होऊंगा, तो उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। और विश्वास नहीं होने के कारण उन्होंने विद्रोह जैसा किया। दिगंबर मुनि होने के बावजूद भी उन्होंने समूह शरण छोड़ करके आए और दीक्षा भी अपनी खंडित कर डाली। और उस फलस्वरूप उनका वो जो उतने भाव जो होने थे वो होकर रहे। तो ये उन्होंने ऊपर इसका वो दिया है आपको, इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले इस महान सिद्धांत ने मेरे जीवन को भी आंदोलित किया, और मेरे जीवन को बदलने वाला, आध्यात्मिक मोड़ देने वाला यही सिद्धांत है। इस बात का विवरण मैंने अपनी अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय के आरंभ में अपनी बात में दिया। ये बहुत अच्छी किताब है क्रमबद्ध पर्याय, कभी अब समय मिले तो आप पढ़िए इसको। इसकी गहराई में जाने के लिए विशेष अध्ययन और गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। इस सिद्धांत की विशेष जानकारी के लिए स्वामी जी की ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव और मेरी अन्य कृति क्रमबद्ध पर्याय का अध्ययन करना चाहिए। उक्त कथनानुसार यद्यपि आत्मा अकर्ता सिद्ध होता है, तथापि उसे बंध होता है, यह सब अज्ञान की ही महिमा है। अब इस आशय का कलश आत्मख्याति में आचार्य देव लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। देखो अपन कहते हैं ना कि आत्मा कुछ नहीं करता, फिर अपन ये भी बोलते हैं कि कर्म तो आत्मा ही बांधती है। तो ये दोनों बातें कैसे संभव है? तो बोल रहे हैं कि ये इसलिए कहा जाता है कि अज्ञान दशा में जीव की जीव की एक योग्यता ये भी है कि अज्ञानता के कारण जब जब उसको इस तरह के भाव आते हैं, प्रभाव आते हैं, तो उन भावों का निमित्त पा करके उसको कर्मबंध होता है। वो डायरेक्टली कर्मबंध नहीं कर रहा, लेकिन उसके भावों का निमित्त ऐसा चल रहा है जिसके कारण ये दशाएं उसको मिलती हैं। उक्त कथनानुसार यद्यपि आत्मा अकर्ता सिद्ध होता है, तथापि उसे बंध होता है, यह सब अज्ञान की ही महिमा है। अब इस आशय का कलश आत्मख्याति में आचार्य देव लिखते हैं 195 नंबर का। अकर्ता जीवो अयम स्थित इति विशुद्धय स्वरसतय स्फुरचित चिज्योतिर्भि श्रुत भुवना भोग भवन है, तथाप्यस्यासौ स्याद्यदि किल बंधय प्रकृति भी सा खल्व ज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहनः। निज रस से सु निज रस से सुविशुद्ध जीव शोभायमान है, झल के लोकालोक ज्योति स्फुरायमान है। अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, अहो अकर्ता आत्म फिर भी बंद हो रहा, यह अपार महिमा जानो अज्ञान भाव की। मैं अकर्ता हूं फिर भी मुझे बंद क्यों हो रहा? जिसके ज्ञान स्वभाव में लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, निज रस से विशुद्ध ऐसा यह जीव यद्यपि अकर्ता ही सिद्ध है, तथापि उसे इस जगत में कर्म की प्रकृतियों के साथ बंद होता। वस्तुतः यह सब अज्ञान की ही गहन महिमा है। देखो इसको डिराइव करोगे आप लंबा, कि कैसे अज्ञान की महिमा कैसे है। ज्ञान की महिमा ऐसे है कि जब मैं परवस्तु का कर्ता धर्ता बनता हूँ, तो उस वस्तु के प्रति मेरे को राग या द्वेष होते हैं। और राग और द्वेष जो है, चूंकि मेरे स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसलिए अपने स्वभाव से विपरीत जाने के कारण बंद होता है। सिंपल बात है। जब जब भी जीव जीव की योग्यता में ये भी आता है कि जब जब जीव अपने स्वभाव से विपरीत भावों को प्राप्त होता है, तब तब उसे कर्म आदि का बंध। वो कर्म बंद भी कैसा होता है अपन जानते हैं। कर्म बंदी कोई ऐसा नहीं कि उसके प्रदेशों में वो बंद घुस जाते हैं, है ना। उनसे ऊपर ऊपर रहते हैं, तो उनकी दशाओं में हाँ, एक तरह से जैसे अपन बेड़ी की बात करते हैं ना, हथकड़ी बेड़ी, तो हथकड़ी बेड़ी भी जो है मेरे अंदर समाहित थोड़ी हो जाते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं।
ठीक उसी प्रकार के वो बंधन है, इसलिए उसको बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जीव उनको अपना मानता है ना, हाँ तो अपना मानता है, तो वो जो जो भी हो रहा है वो उसको अपना कर्ता बन जाता है कि मैं जब ये मेरे हैं बिल्कुल तो मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल। और जो जब ये भेद ज्ञान हो जाता है, तो उसमें कर्ता भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसके है ही नहीं। वाह। जैसे मन में कल आपको एक वो सुनाई थी एक कहानी जैसी कि कोई व्यक्ति जो है, किसी ने किसी को गोद लिया और उसके, वो अपने हर तरह से उसको अपना पुत्र मानता है, जबकि बायोलॉजिकल पुत्र भी नहीं है उसका। और किसी कारण से उस पुत्र ने कुछ अपराध कर दिया तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। और पुलिस ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया, पेपर में निकाला कि इसका जो भी कोई अभिभावक हो, पिता आदि हो, वो यहाँ आए। तो दो लोगों को मैसेज गया, उसमें से एक व्यक्ति जो था उसका कहीं कोई कंसर्न नहीं था, लेना देना नहीं था। तो उसको बुलाया, उसको डांट वाट लगाई उसने। उसने बोला साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसको छोड़ दिया। दूसरे ने उसका स्वामित्व कर लिया, नहीं साहब ये मेरा है बच्चा। बोले अच्छा तुम्हारा है, तो तुमने ही उसको इस तरह के संस्कार दिए, चलो अंदर तुमको बंद किया जाए। तो मतलब लोक में भी ऐसी व्यवस्था है कि जब आप किसी के प्रति अपना अपनत्व दिखाते हो, मान्यता दिखाते हो, उसके प्रति राग आदि से युक्त होते हो, तो उसकी सजा मिले बिना नहीं रहती। तो आपने ठीक। भाई सबसे बढ़िया एक बात बताई थी, ऊँटों वाली बात। ऊँटों बांधने वाली बात है ना, वो वैसे ही हाँ 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 हाँ, ऊँट बैठा रहा बिना बंधे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं। वो आप है ना। बहुत बढ़िया इसमें सटीक बैठती है इसमें। हाँ, जिन लोगों ने वो पता नहीं पहले अपन ने बात की थी, उनकी तो बता जानकारी दीजिए, के लिए बता दें बता कि दीजिए, बता दीजिए। राजस्थान में ऊँट वगैरह होते हैं, ऊँट ज्यादा होते हैं, तो वहां पर कहीं कहीं बहुत, किसी किसी के पास बहुत सारे ऊँट होते हैं। तो वो ऊँटों को एक एक को बांधना कि कहीं चलना दे। तो शाम को आता है तो वो क्या करता है कि वो उपक्रम करता है। वो ऊँटों को एक एक आध बार बांध बांध दिया बंधन में, उसका जो लगा करके, उसके बाद वो उनको आदत पड़ गई, वो समझ गए कि इस तरह का आकार में जब इसके हाथ घूमते हैं तो हम बंध जाते हैं। तो उसके बाद वो उसको बांधता भी नहीं है, रस्सी का प्रयोग भी नहीं करता, बस आकर के ऐसा एक्टिंग करता है जैसे इनको बांध दिया। तो सारे ऊँट यही समझ जाते हैं कि हम बंध गए हैं, और फलतः वहां से टस से मस होते नहीं। उनके भाव में यह आ जाता है कि हम बंधे हुए हैं, जबकि वास्तव में वो फ्री है। तो ठीक उसी प्रकार से जीव अपने भावों के कारण से, अपनी अज्ञानता के कारण से इन बंधनों को प्राप्त होते हैं। उन राग आदि में उलझ जाते हैं कि ये मेरे ही हैं, अब जब तक राग है तब तक मेरा कुछ भी हो नहीं सकता। और उस दशा से वो स्वयं ही अपने आप को बंधे हुए महसूस करते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी नहीं हो पाते। लेकिन ज्ञानी जो है इस बात को समझ जाता है कि काय का बंधन, इस चीज का बंधन, काय का राग और काय का द्वेष, मैं इन चीन भावों का करता हूं ही नहीं, ऐसा मानता हुआ वो स्वतंत्र रूप से अपना परिणमन करता है और उन कर्मों से मुक्त हो जाता है। मुक्त तो पहले भी था। तो यहाँ तो क्या बता रहा है। इसमें ये क्यों कहा है कि ये सब अज्ञान की गहन महिमा है? हाँ, तो कर्मबंध अज्ञान तो से तो मैं आपने मानता बताया, हूँ। कर्मा शरीर है, कर्मबंध है, तो अब ये तो वही जब कर्म। भाव सही नहीं है तो अपने जो उसका स्वरूप है देखो, उसके हिसाब से भाव नहीं, जीव जब कर्मबंध होता ही होता है। नहीं कर्म बंद होता है, लेकिन में करने का मैं कार्य नहीं करता, ये ज्ञानी जानता है ना। ज्ञानी को पता है। तो ज्ञानी ये तो जानता है कि भाव भी वैसे कर्म हो रहे हैं, तो जिम्मेदार तो ज्ञानी है ना, उसकी जीव, वो तो जीव है ना, हाँ, उसके भाव भी वैसे कर्म हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो उसे लेनी पड़ेगी कि भाव से किए क्यों ऐसे। भाव का। उसके भाव की वजह से ऐसे कर्म हुए ना, ऐसे एक्चुअली कर्म अपने आप तो नहीं हो रहे हैं, हाँ बराबर शुरुआत तो है। उसके भावों से हो रही है। हाँ, तो भावों अब ऐसे भावों के भाव बारे में अपने उसे जान। स्वरूप के हिसाब से किए होते हैं, अपने उसने भाव जीव ने, अब जो उसका शुद्ध स्वरूप है उसके हिसाब से भाव किए होते हैं, तो कर्म अब उस तरह के नहीं होते उस जाति के। तो अभी तो यही जब कह रहे हो कि उसने जो अज्ञान दशा में उसके जो भाव हो रहे हैं उससे उसको बंद हो रहा है। अज्ञान दशा के कारण उसको वैसे भाव हो रहे हैं, इसलिए उसको बंद हो रहा है। अगर अज्ञान दशा हटा दी जाए तो उसके भाव उस तरह के नहीं होंगे, कर्ता वाले भाव नहीं होंगे, इसलिए बंद नहीं होगा। है ना। ज्ञानी होने के बाद में ज्ञानी को जहाँ पता है कि ये कर्म आदि जो है, जब जब मेरे ऐसे भाव होते हैं तब तब इन कर्मों का ऐसा परिणमन होता है। ये कौन जानता है। ज्ञानी जानता है। तो इसलिए
उसे अब ये भी पता है कि मेरा स्वभाव क्या है, उसे ये भी पता है ज्ञानी को कि ये सब द्रव्य पर द्रव्य हैं, मैं इनका डायरेक्टली कुछ भी करता नहीं, मेरे जब भी नहीं, भाव। एक्चुअली ज्ञानी नहीं, जैसे अभी हम ज्ञानी नहीं हुए, पर हम भी जानते हैं कि अगर भाव हमारे गलत होंगे तो हाँ कर्मबंध होगा। जैसे अभी आप स्वाध्याय से आपने इतना बताया है, या हाँ पहले भी थोड़ा तो ज्ञान था ही, हाँ कि भाव अगर हमारे इस तरह के होंगे कुछ राग द्वेष वाले, तो हाँ कर्मबंध होता है। हाँ। हाँ, मतलब अज्ञानी को भी थोड़ा तो कुछ तो पता ही है। तो ये खाली जानने से आप मान थोड़ी गए, मानते तो हम इस तरह के भाव करते नहीं, हमारे भाव अभी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो अपने संस्कार से मानते भी हैं कि संस्कार इतने हैं कि उसको हम नहीं ऊपर कर पाते। मतलब वो जो है वो उसकी वजह से, या राग द्वेष इस प्रकृति का है जो वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। तो देखो, जब तक वो भाव होंगे, मैंने आपको एक शिकारी की कहानी सुनाई थी ना, कि तोते को पकड़ने आए, वो तोते के मालिक ने बोला कि पिंजरा तो खोल रहा हूँ, तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और तुम उसके जाल में फंसना मत। तो ये उसको पता लग गया, और उसको वो भी रिपीट कर रहा था बार बार, लेकिन हुआ वही। वो आया, वो सब कुछ किया, दाना भी फेंका, और शिकारी आया, और लास्ट तक वो यही कहता रहा, शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, जाल बिछाएगा, तुम उसमें फंसना मत। तो हम तो ऐसा जानने से क्या मतलब। नहीं, मतलब उसका जानने जो का, राग था खाने के लिए, जो जाल 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 खाली तो डाला नहीं, से दाना डाला साथ में, तो तो दाने के साथ जो उसका राग था वो इतना डोमिनेटिंग था कि वो शिकारी जो उसको समझा के गया था, वो ऐसा नहीं किया उसने। वही तो बात कर रहे हैं, हमारा वो जब तक वो डोमिनेटिंग रहेगा, तब तक वही दशा होगी, रिजल्ट वही आने वाला है। तो अगर आपको उससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा, राग आदि से मुक्त हो जाओ, खाली जानने देने से थोड़ी हो जाता। ये सिद्धांत जान लिया, लेकिन उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो बस अमल करेगा जो, वही तो वही ज्ञानी हुआ। ज्ञानी का अर्थ खाली सिद्धांत जानना नहीं, सिद्धांत के अनुसार आचरण करना भी है, तभी वो ज्ञानी है ना। ये ऊपर की ज्ञान की बात नहीं कि ये तो हमने किताबों में भी लिखा है, उसकी बात नहीं। किताबें तो हमने कितनी पढ़ी, कितने एक्चुअली जन्मों से आचरण पढ़ते ही हैं। है बेसिस ज्ञानी का। एक्चुअली अगर आचरण नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। नहीं, आचरण के लिए अलावा जो हम जानते हैं वो हमारी श्रद्धा नहीं है। ये तो खाली हमने पढ़ा और ये जान लिया, श्रद्धा होती पहले कि ये वास्तव में ऐसा करने योग्य है, तब वो आचरण में प्रवर्तता है। हम और आप आचरण क्यों नहीं कर पाते, क्यों, हमारी ऐसी श्रद्धा ही नहीं है। जानना किसे कहते हैं, जानने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक जानना। इसीलिए सम्यक दर्शन पूर्वक जानना ही ज्ञानी के लक्षण है। श्रद्धा तो सच्ची हो ना, जो हमने पढ़ा है वो ऐसा ही होता है। अगर ऐसा मुझे मालूम पड़ जाएगा, किसी बीमार को बताया जाए कि ये तुमने अगर ये वस्तु खाई तो निश्चित ही तुम्हारा मरण होगा, या हमें बताया जाता है ये साइनाइड जो है नाम का विष है, इसको खाते ही आदमी मर जाता है, तो अगर ये सब लोगों ने पढ़ा, और फिर भी आदमी जो जिसको श्रद्धा होगी वही उसको उससे परहेज करेगा। श्रद्धा ही नहीं है अगर वो, तो कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, खा लेते हैं अपन, तो मरण को निश्चित प्राप्त होगा। तो जानने का अर्थ खाली उस बात को पढ़ लेना, सुन लेना मात्र नहीं, उसके ऊपर श्रद्धा करना कि ऐसा ही होगा, और तदनुसार आचरण करना, यही ज्ञानी की दशा है। इसलिए भाई, तो श्रद्धा श्रुत का। केवली तो सबको जानते हैं। हम्म। श्रुत केवली सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी हाँ केवल ज्ञानी नहीं है। हाँ, वृक्ष में है, उनको सब जानते हैं वो तो बिल्कुल। तो देखो, बात ये कर रहे हैं, तो शुद्ध केवली जो होते हैं वो सब कौन से, सम्यक दृष्टि तो होते ही है ना। वृक्ष में सब जानते हैं, बस प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी बनने की देर है। तो वो उनका आचरण तो सब अच्छा ही होता है ना। हम और आप जो है सब सिर्फ जानने से, जानकारी होने मात्र से और श्रद्धा न होने से अज्ञानी ही हैं। ज्ञानी यहाँ किसको कहा गया, जिसकी श्रद्धा सम्यक हो गई, जिसने जो सिद्धांत बताए उन सिद्धांत को, उन सिद्धांतों को ऐसा ही होता है, ऐसा पक्का जिसे यकीन हो गया। यकीन हो गया तो वो अपने उसके आचरण में भी उतर आएगा। वैद्य ने हमको समझा दिया कि भाई साहब ये आपको खाना है, ये आपको नहीं खाना, हम आ गए घर, उसने कहा वैद्य ने जो कहा, कहने तो यार, मुझे तो जो खाना है मैं खाऊंगा, तो क्या होगा, हमें वो उस तरह का परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे वास्तव में अपने को इलाज करना है, निरोगी होना है, तो उस बात को पूरी श्रद्धा के साथ मानेगा, जो उसने कहा था ऐसे ही करना है अक्षर से, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उसका आचरण भी सुधरेगा। है बहुत सिंपल बात।
तो आचार्य देव यहाँ ये बता रहे हैं कि यद्यपि यह भगवान आत्मा अकर्ता ही है, तो भी अज्ञान अवस्था में इसे बंद होता है ना। अकर्ता तो है ही ना स्वभाव से, हमारे कहने से थोड़ी वो कर्ता हो जाएगा। हम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, फिर भी उसका जो स्वभाव है आत्मा का, तो वही रहने वाला है। वो अकर्ता है तो अकर्ता है ही। लेकिन अज्ञान अवस्था में जो उसे बंद होता है, वो बंद इसलिए होता है कि वो इस बात को मानता नहीं है, और पर का कर्ता जबरदस्ती बनता है। उसमें उस हिसाब से रागादि करता है, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको जिला सकता हूँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ। तो अपने इन अस्वाभाविक भावों के कारण से वो बंधता है। रागादि के उत्पन्न होने से जीव की वो दशाएं वो होती हैं जिसमें, जिसे कर्म बंध कहा जाता है, उसमें उसके भाव निमित्त होते। तात्पर्य यह है कि बंध का मूल कारण अज्ञान है। अब इस अज्ञान की महिमा को गाथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 312 अपन ये पढ़ते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। चेदादुपडी अट्टम उपज्जयी विणसई पर्णी चेयठम उपज्जयी विणसई एवं बंधो दूर्णम पियन्नोर्ण अपचया हवे अपनो परिणीयेया संसारो तेण जायते। 312 313। उत्पन्न होता नष्ट होता जीव प्रकृति निमित्त से, है ना। देखो हिंदी में ही समझ में आ जाएगा। उत्पन्न होता नष्ट होता जीव प्रकृति निमित्त से, उत्पन्न होती नष्ट होती प्रकृति जीव निमित्त से। यों परस्पर निमित्त से हो बंध जीवर कर्म का, बस इस तरह ही उभय से संसार की उत्पत्ति हो। देखो ये जो है, इसको मैं आपको गद्य में पढ़ के सुनाऊंगा, संस्कृत का भी पढ़ देता हूँ, फिर आप बताना कि इसका अर्थ क्या है। चेतयिता तो प्रकृत्यमुत्पद्यते, विनश्यति प्रकृतिरिपि चेतकार्थमुत्पद्यते विनश्यति। एवं बंधस्तु द्वयोरपि अन्योन्य प्रत्ययाद्वैत आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते। चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। ये बहुत ध्यान से समझना, इसका उत्तर आपको को ही देना है। चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इसी तरह इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से आत्मा और प्रकृति दोनों का बंध होता है और उससे संसार होता है। इसका अर्थ क्या है? चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। क्या अर्थ है इसका? आत्मा उत्पन्न होता है क्या? आत्मा नष्ट होता है क्या? बोलिए, कौन बताएगा? परिणमन हो रहा उसमें आत्मा का और कर्मों का। जैसे हाँ जो कर्म कर रही है आत्मा, जी। तो उस समय वो परिणमन तो हो ही रहा, आत्मा से ही तो सब चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो बराबर। तो उसका कर्मों का परिणमन हो गया, तो यहाँ वो आत्मा चेंज हो गई फिर। हम्म, पर्याय के अब निमित्त से होगा कि पर्याय पर्याय की के पॉइंट कर्म निमित्त से। से। पर आत्मा की जो पर्याय है वो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। हाँ, आत्मा एज सच वो तो अनादिकाल है, अनंत है, वो तो कभी नष्ट होगा नहीं। पर्याय के रूप में बोल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, मतलब आप वहां तक पहुंच गए ना, इसका अर्थ ये है कि ये काफी गहराई तक आप समझ गए इस बात को। अपन ये जो बोलते हैं, व्यय उत्पाद और द्रव्य है तो मतलब नष्ट तो कुछ नहीं होता, बस केवल पर्याय ही चेंज होती है, हाँ, जो मगर कि कहने में व्यय आता ना, उत्पाद और द्रव्य। कहने में आता ना, फला आदमी मर गया। हाँ हाँ, वो तो लेकिन बस पर्याय चेंज होती हैं, बाकी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूटी रहती है हमेशा। बराबर। तो आपने बोल दिया फला आदमी मर गया, यहाँ फिर पे आपने, व्यवहार में से भी बताया, मतलब हाँ जैसे घी का घड़ा बोल देते। बराबर। तो अभी बोलेंगे कि आत्मा नष्ट हो गया, कैसे? वो आदमी जो है वो मर गया, खत्म हो गया। अब जो प्रकृति की बोलते हैं, प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। बोले भाई साहब, वो जो राम राज था उसकी बात ही कुछ और थी। हैं, उस समय तो चला गया, वो रामचंद्र जी के साथ ही निकल गया समय। अब प्रकृति बदल गई है,
अब समय बदल गया। हाँ? नेमिनाथ भगवान का समय थोड़ी है, आदिनाथ भगवान का समय थोड़ी है, सब वो समय सब चला गया, अब समय दूसरा हो गया, प्रकृति बदल गई पूरी, लोगों के भाव बदल गए, लोगों के व्यवहार बदल गए, लोगों का खान पान बदल गया। अभी तो लोग मोक्ष भी नहीं जा पाते, बहुत कुछ बदल गया, वो पहले वाली प्रकृति नहीं रही। तो क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। अब शांतिनाथ भगवान से पहले जो है धर्म का जो है विच्छेद हो गया था, उसके बाद शांतिनाथ आए जब से वो चालू हो गया, तो हमें वो प्रकृति में भी जिम्मेवार बना दिया किसको, कि फलाने शांतिनाथ भगवान आए तो जो प्रकृति वापस चालू हुई, वो जो धर्म का प्रभाव फिर प्रभावना फिर से चालू हुई, नहीं तो उसके पहले नहीं था। तो प्रकृति भी विनष्ट हो गई और फिर से पुनर्जीवित हो गई, किसकी वजह से निमित्त बना, हमने बना ये शांतिनाथ भगवान। तो इसलिए बोल रहे हैं चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से आत्मा और प्रकृति दोनों का बंध होता है और उससे संसार होता है। संसार ऐसे ही तो चल रहा है। संसार में जीवों की उत्पत्ति, जीव जीव जो होते हैं, उत्पत्ति तो है ही, जीव तो हमेशा रहते हैं, उनकी अलग अलग पर्यायों की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, और प्रकृति ऐसी चलती रहती है। सब एक विशेष प्रजनन काल आता है जिसमें मछलियां अंडे देती हैं, उसमें विशेष प्रकार की स्पेसीज उत्पन्न होती है। दूसरा समय आता है जब बहुत सारे जो है, जो कुत्ते वगैरह हैं, वो उनका जो समय आता है तो उनका प्रजनन बहुत होता है। तो ये सब जो उनमें प्रकृति में बदलता रहता है, उसकी निमित्त से अपन ये कहते हैं कि प्रकृति में जो है बदलाव हो रहा है। पहले प्रकृति में ये सब चीजें मिट गई, सारी मछलियां समाप्त हो गई साहब, धीरे धीरे करके। अब वो जब आएगा प्रजनन काल, तब उससे फिर से प्रकृति का वो कार्य चालू होगा। तो उसमें क्या निमित्त क्या बने, उन जीवों की पर्याय। जीव मरे भी नहीं, लेकिन जिस अपेक्षा से हम बोलते हैं सारे जीव मर गए, अब नए उत्पन्न हो रहे हैं, नई मछली आ रही हैं। ये हमारा देश युवा लोगों का देश है, ये सारे युवा हैं। फिर अगली बार जब कहेंगे तो ये सब वृद्ध लोगों का जो है देश है, क्योंकि वो युवा फिर वृद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो बदलाव पर्यायों के होते हैं, उनके कारण से ऐसा कहा जाता है, और इसी के कारण प्रकृतियां चलती रहती हैं। जीवों के भावों का निमित्त पा करके इस तरह के दुष्ट उत्पन्न होते हैं। पंचम काल में कैसे जीव उत्पन्न होंगे, छठे काल में जीव कैसे उत्पन्न होंगे, जीव तो वही है, लेकिन उनकी प्रकृति बदल जाने से हमारे वो नाम भी कहे जाते हैं कि छठा काल आ गया, कि पंचम काल आ गया, कि जीव जीव दुष्ट हो गए, कि पहले कैसे राम राज्य में रहते थे। ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सब इसमें चेतन और प्रकृति दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। देखो, आप सब लोग बहुत अच्छे से समझने लग गए ये बात। अनादि से ही अपने और पर के निश्चित लक्षणों का ज्ञान न होने से, स्व और पर के एकत्व का अध्यास करने से कर्ता बनता हुआ यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। अरे मैं मर जाऊंगा एक दिन साहब, सब धरा रह जाएगा साहब, मैं मर जाऊंगा, कुछ करोगे मैं कुछ साल और जीवित रहूं, है। तो ये सब जो हमारी अभिलाषाएं हैं, या जो मेरा जो विलाप है, वो सब किस वजह से है, कि इन लक्षणों को ना जानने के कारण, अनादि से ही अपने और पर के निश्चित लक्षणों का ज्ञान न होने से, स्व और पर के एकत्व के अध्यास करने से, यानी मैं और शरीर एक ही हूं ऐसा मानते हुए, यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से, प्रकृति में जो कुछ होता रहता है, मेरा जन्म होता है, मेरा मरण होता है, भी प्रकृति के नियम है ना। तो प्रकृति के अनुसार पर्यायों का जन्म होना मैं अपना जन्म मानता हूँ, शरीर का जन्म को अपना ही जन्म मानता हूँ। तो ये प्रकृति के पारिवारिक निमित्त दृष्टि से से भाई साहब, पर्याय, ये तो पारिवारिक दृष्टि से कहा जा रहा है। है वही है, निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है, और प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती है। बोले भाई साहब, पहले जो है कितनी बढ़िया गेहूं उगता था, कैसा फसल होता था, दूध दही वगैरह से पूरा जमीन भरी रहती थी, और अब जब समय आ गया है, ये सब विनाश को प्राप्त हो गया है। तो कहाँ चले गए वो दूध दही आदि वो पदार्थ, कहाँ चले गए। अपन पढ़ते हैं ना, छठे काल के अंत में जो है ऐसी जो वृष्टियां होती हैं, जिनमें अग्नि का तो लोप हो ही जाता है, और समस्त वस्तुओं जो है इसकी
भूमि की उर्वरा शक्ति आदि समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो प्रलय समाप्त होती है तो सुवृष्टियां होती हैं। वृष्टियों के प्रभाव से जो प्रकृति है वो सब धन धान्य आदि से भर जाती है, पृथ्वी में फिर से उर्वरक शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये सब जो सारी घटनाएं जो चलती रहती हैं, बनना बिगड़ना जो सब होता है, उस सिद्धांत को ज्ञानी भली भांति समझता है ना। लेकिन वो अज्ञानी जो है उन सब लक्षणों में अपना और पर का निश्चित नहीं कर पाता, पर्यायों को ही अपना स्वरूप, अपना मरण और जन्म मानता रहता है, और इसी के कारण से वो दुखी सुखी होता रहता है। नवीन कर्म बांधता है, फिर नवीन पर्याय का जन्म होता है, इसी तरह उसका संसार चलता रहता है। और संसार ही तो प्रकृति है, प्रकृति के जो नियम है वो ऐसे ही है। ज्यादातर लोग जो है इसी दशाओं में रहते हैं, उन्हीं के कारण तो संसार चलता रहता है ना। कोई कहे कि साहब जो है हम तो इसलिए कुछ नहीं करते कि अगर हम चले गए तो संसार फिर कैसे चलेगा। बोले हम इसलिए कोई मोक्ष का अभ्यास नहीं करते, सब चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा। तो उनको क्या कहा उन्होंने, सरिता जी क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को? क्या? हैं? क्या कहें एक ऐसे बार, लोगों को? एक बार फिर देखो, से बोलिए। देखो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने मोक्ष का अभ्यास कर लिया, ये सब बातों को मान हाँ, लिया, तो वो संसार से निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोच लिया तो संसार खाली हो जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम इसलिए ये सब अभ्यास नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि संसार खाली हो, संसार बना रहे। ये तो ज्ञान संसार कभी खाली नहीं होगा। ये तो तो ज्ञान वो की बात पूर्ण रूप से। तो उन्होंने यही कहा हमारा कि जब तक तुम जैसे मूर्ख हैं तब तक संसार खाली होगा नहीं। हमारे वो जिठानी के बेटे हैं, मतलब बड़े हाँ, हैं, शादी मतलब उनके बच्चे भी शादी लायक है। तो वो हाँ, बोलते मोक्ष जाके करना क्या, सीधे जाके बैठ जाओ, क्या करना हो वहां जाके। हाँ। आपका तो ये थोड़ा सा है वो ऐसा लोग। नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कभी आवाज बिल्कुल फट जाती है बीच बीच में। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मैं समझ गया। तो ये जो हमारी दशा है कि नहीं, देखो अनादि से ही अपने और पर के निश्चित लक्षणों का ज्ञान न होने से, जो लक्षण है वो निश्चित है, ऐसा नहीं कि कोई नए बनाए गए। ज्ञान न होने से स्व और पर के एकत्व का, यानी स्व और पर यानी मुख्य रूप से शरीर आदि, शरीर और मैं एक ही है, ऐसा सोच विचार करने से, ऐसा व्यवहार करने से, अध्यास माने कर्ता बनता हुआ यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है, और प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती है। इतने सारे जीव मर गए साहब, तो इस समय दूसरी प्रकृति का जो ऐसा रहस्य हो गया, तो प्रकृति में अपन ये सब चलता रहता है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव होने पर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है ना। ये बात भी सही है सिद्धांत में, कि मैं जीव प्रकृति का कर्ता धर्ता नहीं, प्रकृति भी जीव का कर्ता धर्ता नहीं, लेकिन दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और उनमें एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक बन रहे हैं, है ना। योग्यता तो मेरी अपनी है कि उन प्रसंगों में जब कर्म का उदय होता है, उसमें जो जो प्रसंग बनते हैं उनको देख करके मैं वैसा अपने आप को राग आदि से युक्त करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस है, भाव रूप से। मतलब मेरी योग्यता तो, डायरेक्टली मैं प्रकृति में कुछ नहीं कर सकता, ना उन कर्मों का को क्रिएट कर सकता हूँ, ना ही कर्म जो है वो मेरे अंदर जानबूझ करके मेरे भावों को बिगाड़ दें, ऐसा नहीं। मैं ही अपनी योग्यता से उन कर्म आदि के प्रसंग से उत्पन्न परिस्थितियों में अच्छा बुरा महसूस करके सुखी दुखी हो लेता हूँ, है ना। ये बात बहुत अच्छे से अपन पहले भी समझ गए। तो अभी आगे भी बोला है, इस प्रकार आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म भाव का अभाव होने पर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों को बंद देखा जाता है। इससे ही संसार है, और इसी से आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। आचार्य अपन बोलते हैं सब मैंने ही तो कर्म किए, तो ये कौन सी अपेक्षा से कहा जा रहा है मैंने ही कर्म किए, है ये व्यवहार नहीं की बात है।
निश्चय से तो मैं परखा करता हूँ नहीं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ करते हुए इस बात का विशेष उल्लेख करते हैं कि स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ आत्मा कर्मोदय को निमित्त बनाकर विभाव भाव रूप से परिणमित होता है। स्वस्थ भाव का अर्थ क्या है? वे स्वस्थ भाव से च्युत होने पर विशेष बल देते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वस्थ भाव से यानी नैसर्गिक भाव से च्युत होने पर अपने अपराध से ही विकार रूप परिणमित होता है, कर्मों से बंधता है, किसी पर पदार्थ के कारण नहीं, निमित्त के कारण नहीं। है ना, बहुत सारी मिठाइयों का ढेर लगा दिया आपने, और वो डायबिटीज का पेशेंट है, उसको मालूम है कि मैं ये खाऊंगा तो निश्चित ही मेरी दशा खराब होने वाली है। अब चॉइस उसकी है। दो लोग बैठे थे, उसमें दोनों को डायबिटीज थी भयंकर, तो एक को तो लगा कि ये तो बार बार तो ऐसी मिठाइयाँ मिलती नहीं, अब जो होगा देखा जाए, इनका स्वाद लिया जाए। है, ये बोल रहे हैं कि मेरी बात हो रही। तो ये पर पदार्थ तो निमित्त बना फिर यहाँ पर। तो बिल्कुल बना। फिर यहाँ पर तो अब लिखा है निमित्त के कारण नहीं। नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं देखो, बताता हूँ, मुझे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। और वो मिठाइयाँ जो है, वो खाने का भाव उस व्यक्ति को हो गया, तो इसमें मिठाइयों का कोई कसूर है क्या? नहीं। नहीं, है ना, तो किसका कसूर है? कर्म का, जीव, कि जीव मुझे के, ये अच्छा। नहीं, जीव की उस अश्रद्धा का कसूर है, जिसमें उसको वैद्य की या डॉक्टर की वो बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इसको खाने से मुझे बहुत हानि होने वाली। उस श्रद्धा के अभाव में होने वाले जो भाव हैं, उन भावों के कारण से वो पर वस्तु में जुड़ गया, उनके प्रति रागादि भाव, उसका लोभ बहुत आया, और उसने उनका स्वाद लिया और फलतः बीमारी को प्राप्त हुआ। तो इसमें मिठाइयों ने बुलाया क्या चिल्ला चिल्ला के कि भाई साहब तो खा ही लो। निमित्त क्या बना? उसके प्रति होने वाले मेरे भाव निमित्त बने, वो वस्तुएं थोड़ी बनी। मैंने पिछले अध्याय में यही सब पढ़ा था ना, वस्तुएं राग आदि का कारण नहीं होती। वस्तुओं के प्रति होने वाला मेरा ममत्व भाव, मेरा रागादि भाव, वास्तव में वही बंध का कारण होता है। वस्तु तो उसके लिए भी रखी थी, दूसरा व्यक्ति बैठा था, उसके लिए भी रखी थी, उसको क्यों नहीं बंद हुआ? क्यों नहीं उसके अंदर ऐसा भाव आया कि वो भी खा लेता? उसके अंदर श्रद्धा थी, पक्की श्रद्धा थी कि इन वस्तुओं का सेवन मेरे लिए अहितकारी है, इसलिए वो उससे बच गया। तो ये बात उन्होंने कहा यहाँ पर। पिछली गाथाओं पर ने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था कि पर वस्तुएं राग आदि का कारण नहीं होती। मैंने बहुत सारी आपको उदाहरण दिए थे कि भाई किसी के पास बहुत सोना चांदी दिख जाए, या कोई कोई दूसरी स्त्री बहुत सुंदर दिखाई दे, तो उसको, उसकी सुंदरता या उस स्त्री, वो स्वयं आपके विकार का कारण नहीं, वो तो आपके भाव है, आप किस नजरिए से किसको देख रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात कही उन्होंने, स्वस्थ भाव से च्युत होने पर विशेष बल देते हैं। तात्पर्य है कि आत्मा स्वस्थ भाव से च्युत होने पर अपने अपराध से ही विकार रूप परिणमित होता है, कर्मों से बंधता है, किसी पर पदार्थ के कारण नहीं, निमित्त के कारण नहीं। यानी जिन्हें हम निमित्त बोल रहे हैं ना, मिठाई को हमने निमित्त बोल दिया, पर वस्तु को निमित्त बोल दिया, उनका निमित्त नहीं। निमित्त बनता है तो मेरे रागादि भाव बनते, उनका जो उनके कारण से ही बंद होता, ये वो कहना चाहते हैं। तात्पर्य है कि आत्मा और कर्म निमित्त तो कहना प्रकृतियों चाहिए ना सब इसमें, निमित्त भी है नहीं कहेंगे क्या? तो भाव क्या। जो है, अगर मान लीजिए, या तो वो जीव ने उन मिठाइयों को देखा फिजिकली, या अब कल्पना की, हाँ तो वो जो उद्गल द्रव्य है मिठाई, वो इसी तरह से निमित्त तो बन रहा है ना, भाव को क्रिएट करने का, या नहीं, तो मैंने आपको फिजिकल रूप में या काल्पनिक रूप में। हाँ, तो दो दो व्यक्ति मैंने आपको इसलिए बता दिए कि एक व्यक्ति तो उनको देख करके उनके भाव बिगाड़ लेता है, दूसरा नहीं बिगाड़ता। इसका अर्थ क्या है? कि वो वस्तुएं थोड़ी बिगाड़ रही हैं, नहीं, वस्तुओं की भाव तो अपने भाव से ही बिगड़ रहे हैं। हाँ, तो अब एक के नहीं बिगड़े। तो जीव और जीव ही responsible है। हाँ, जीव आत्मा ही रेस्पॉन्सिबल है उसकी। हाँ, मतलब क्या है कि मेरे जो उसके प्रति जो रागादि भाव होते हैं अज्ञान दशा में, जैसे वो व्यक्ति था, उसको एक पूरी श्रद्धा नहीं थी कि मुझे डॉक्टर ने पर बोला ये कि ये जरूर नहीं वस्तु। सब कि एक ही चीज, एक चीज
हर जीव के लिए निमित्त बने। वो मतलब जीव जो है, अलग अलग चीज अलग अलग जीव के लिए निमित्त बन सकती है। हाँ बिल्कुल, वस्तुएं तो कुछ भी हो सकती हैं। मैं तो उदाहरण एक आपको दिया है कि वहां पे वह नमकीन भी रखा हुआ था, और वो व्यक्ति को जो है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, कि उसको बोला था सोडियम बिल्कुल मत खाना, और उसने वो मिठाई तो छोड़ दी, लेकिन उसको दूसरी वस्तु ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, उसने वो नमकीन खाया, जिससे उसको नुकसान हुआ। तो वस्तुएं तो तरह तरह की हो सकती हैं, लेकिन मेरे भाव उनको लेकर के कैसे बनते हैं, और वो भाव के कारण जो मैं अपना एक्ट करूंगा, जो कार्य करूंगा, वो मुझे लिए नुकसानदायक होगा कि फायदेमंद होगा, इसकी जिम्मेदार मेरे स्वयं के भाव हैं, वस्तुएं नहीं है। हैं? और बताए, कंफ्यूजन हो तो और बताए। संसार में जितनी वस्तुएं हैं, सब जीवों के अलग अलग वस्तुओं के प्रति अलग अलग भाव होते हैं। एक व्यक्ति को देख के आपको शत्रुता दिखाई देगी, दूसरे को देख के थोड़ी मित्रता जैसे भाव आते हैं। व्यक्ति वही है, किसी को लगता है मैं इसको डांट दूं, किसी को लगता है नहीं इससे मित्रता कर लूं, क्यों होता है? वो आपके अपने भाव। वह व्यक्ति में, वस्तु में थोड़ी कोई खोट है। वस्तु जो है वो तो है सबके लिए वैसी। तो यहाँ ये इस बात को बहुत अच्छे से समझना। अपन ने पिछली कहा था, मैं बहुत ठोक जा करके पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो है डायरेक्टली मेरे राग आदि का कारण नहीं बनती, मैं ही बनाता हूँ अपने अज्ञान भाव के कारण। संसार में इतनी वस्तुएं हैं, केवल ज्ञानी को उन सबके प्रति ये राग होता है क्या? उनके उनके मुकाबले तो हमारे पास इतनी वस्तुएं देखने सुनने में ही नहीं आती, उनके तो ज्ञान में प्रत्यक्ष झलकती हैं। उनको सब मालूम है कि कौन कौन जो है आत्मा है, मेरे माता पिता बने, कितने कितनी बार कौन कौन बना, कौन मेरी पत्नी बनी। और जब जब वो उनके ज्ञान में झल के तो उनके प्रति राग से युक्त हो जाए, हो गया काम उनका, केवल ज्ञान और सुखी सुखी बना, सब समाप्त। इसका अर्थ क्या है कि पर वस्तुओं का होना, प्रकृति में उनका मौजूदगी रहना, मेरे रागादि के लिए जिम्मेवार नहीं। इस संसार में तो सब चीजें भरी पड़ी हैं। तो उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से, उसी संसार में रह के कुछ लोग विरक्त हो जाते हैं, कुछ उसी में रमे रहते हैं। इसका मतलब संसार की वस्तुएं, समस्त वस्तुएं मेरे रागादि में निमित्त मेरे ही भावों के कारण बनती हैं, वस्तुओं का कोई कसूर नहीं, वस्तुएं उसके लिए जिम्मेवार नहीं। ठीक है सर? तो तात्पर्य यह है कि आत्मा और कर्म प्रकृतियों का जो बंध होता है, उसमें आत्मा कर्ता और कर्म प्रकृतियों का बंध कर्म ऐसा नहीं है। ये बात व्यवहार से भले ही कही जाती हो, व्यवहार से ऐसे ही कहते हैं कि मैंने ही कर्म बांधे, पर निश्चय से यह बात सही नहीं है। निश्चय से अगर मानोगे तो क्या है कि वस्तु दिखी और मैंने उसको बांध लिया अपने कर्म बंध, उसमें मेरे जो है रागादि भाव का कोई उसमें बीच में दखल ही नहीं। वस्तु दिखी और मेरे मरे मुझे बंद हुआ, यानी वो वस्तु सीधी रिस्पॉन्सिबल हो गई, और मैंने उस वस्तु को, जैसे कर्म का बंध कैसा है, कर्म तो अचेतन है, जीव चेतन है। चेतन को अचेतन का साथ बंध कैसे हो सकता, ये अपन ने ऊपर सिद्ध किया। यह बात व्यवहार से भले ही कही जाती हो, पर निश्चय से यह बात सही नहीं। इस प्रकार यहाँ यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा के और ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है ना? मतलब वैसे आप उससे बंध नहीं सकते, क्योंकि वो भाव अलग है। आप अलग जाति के हैं, वो अलग जाति के हैं, और आपका कोई भी कार्य दूसरी जाति का नहीं हो सकता। जैसे जीव सिर्फ भाव कर सकता है, चैतन्य से भरे हुए कार्य ही कर सकता है, जबकि अजीब में समर सर्वथा चैतन्यता का अभाव होता है। इसलिए अजीब का जो भी कार्य होगा वो अजीवात्मक ही होगा। तो इसलिए जीव का कोई भी भाव पुद्गल जो कि कर्म जो पुद्गल से निर्मित है, उस रूप हो नहीं सकता। तो फिर क्यों होता है? तो बोलते हैं ये बात व्यवहार से कही जाती है, पर निश्चय से ये बात सही नहीं। मैं ही कर्म का बंद करने वाला हूँ। बंद का कारण इसीलिए कहा जाता है कि बंद होता है। फिर साहब मैंने अपनी बेटी को जो हल्दी हाथ पीले किए और उनकी शादी हो गई। हाथ पीले करने से शादी होती है? लेकिन वो जो जो दशाएं बीच में पड़ती हैं, उन पर उपचार करके वो बात कही जाती
साहब फला दिवाली के दिन मैंने अपने बेटी के हाथ पीले कर दिए। तो पीले कर दिए का मतलब क्या है, तुम लाल कर देते। तो उसके इस कहने का आशय भी उन्होंने समझ गए, समझने वाले भी समझ गए, कहने वाला भी समझ गए। तो इस तरह से बहुत सी बातें व्यवहार में कही जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक अर्थ समझना आना चाहिए। कौन सी बात व्यवहार से कही, कौन सी निश्चय से कही। मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं। तो ये सब बातें सब बहुत अच्छे से अपन को स्पष्ट होती जा रही हैं। इसको व्यवहार से हम जरूर यही कहेंगे, साहब मैंने कैसे खोटे कर्म किए, मैंने कैसे कैसे कर्म बांधे, साहब क्या बताऊं। इसका अर्थ क्या है, ये बात व्यवहार से सही है, लेकिन निश्चय से जाएंगे तो क्या हुआ, इसको एनालाइज कैसे करेंगे। कि मैंने उन दशाओं में अपनी अज्ञान दशा के कारण से अपने रागादि द्वेषादि भावों को छुट्टा छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, मेरे भाव जैसे होने थे होने दिया। और फलस्वरूप मेरे भावों का निमित्त पा करके संसार में जो पुद्गल परमाणु हैं, जो कर्म में कन्वर्ट होने की योग्यता रखते हैं, वो उन कर्म रूप कन्वर्ट हुए, और उनकी सत्ता मेरे कर्मांड शरीर में रही, और उनसे मैं चालित रहा, संचालित हुआ, है ना। ये सब जो उसका अंदर का जो रहस्य है वो ये है। लेकिन बाहर से तो ऐसे कहने में आएगा ना कि मैंने ही खोटे कर्म किए थे साहब, सजा भुगत रहा हूँ, और उनकी इतनी इतनी स्थिति होती है साहब, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगता रहूंगा। तो मैं ही करता बना और मैं ही भोगता बना। ज्ञानी क्या कहेगा, उसको भी 70 कोड़ा कोड़ी का जो है बंद हुआ था, लेकिन ज्ञानी बनने के समय में ही पहले तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक निमित्त हो गया, उन भावों का ही निमित्त से। और फिर भी वो ये मानता है कि वो कर्मों की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन मैं बंधा कहीं नहीं हूँ, मैं सब तरह से स्वतंत्र हूँ। वो कर्मों की प्रकृतियां सब चली जाएंगी, मेरे पुरुषार्थ के आगे कौन टिकेगा। सूर्य जब अपनी पूरी प्रताप के साथ उदित होगा, तो बादल छिन्न भिन्न हुए बिना रहेंगे नहीं। उससे घबराता थोड़ी कि इतने बादल हो गए मैं कैसे निकलूंगा, अपने पूर्ण उदय में आनंदित रहता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान और स्वभाव की महिमा को जानने के कारण उन विपरीत दशाओं में भी, जब वो संसार में बना हुआ है, बहुत सारे बाहर की आपदाएं भी हैं, तब भी अपने आप को आनंदमय महसूस करता है। इस प्रकार यहाँ कहा गया है कि आत्मा के ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृतियों के परमार्थ से कर्ता कर्म भाव का अभाव है। फिर भी जो बंध होता है उसका कारण परस्पर में होने वाला निमित्त नैमित्तिक भाव है। संसार भी इसी से होता है। यही कारण है कि व्यवहार से इनमें कर्ता कर्म भाव भी कहा जाता है ना। व्यवहार से तो मन यही कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति को, बेचारे को इतनी परेशानी क्यों आती, क्यों आ रही है, तो भैया इसने कर्म बांधे, अपने कर्म किए, जैसा करेगा वैसे ही तो भोगेगा। ये सब बड़े आराम से कहते हैं, और व्यवहार से कहने में कोई हर्ज भी नहीं। लेकिन ज्ञानी को समझना तो पड़ेगा ना कि वास्तव में घटनाएं कैसे होती हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि यद्यपि निश्चय से आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध होता है, और इसी कारण आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म का व्यवहार प्रचलित है। यानी पूरी टेक्निक टेक्निक समझनी पड़ेगी, पूरी जो टेक्निकलिटी है वो हमको समझ। ठीक है सर, कल अपन 314 गाथा पढ़ेंगे। इसमें कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए आप के साथ, वो तो पहले ही अच्छा था, आपने और कंफ्यूज कर दिया। हाँ? क्या हरकिशन साहब, हाँ सर। कंफ्यूजन बढ़ गया क्या? हाँ, कंफ्यूजन तो बढ़ गया है कि कौन से स्टेटमेंट में आपको जो है बताया जा रहा है, कौन से स्टेटमेंट ताना मारा जा रहा है कर्ता। आई डोंट नो। हाँ, अपन ये भी तो बोलते हैं अब तुमने ही किया है, अब तुम ही भोगो इसको। एक्चुअली में ये बहुत प्रचलित कहावत है कि मेरी कर्म है, मेरे को भोग रहा हूं मैं तो। देखो इससे सिद्ध एक और बात हुई कि जो करता है वही भोगता है। ये सिद्धांत है, जो करता है वही भोगता है। अगर मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं तो भोगता भी स्वयं को मानना पड़ेगा।
ये तो कॉलर ही हो गई असली चिन्ह। कल अपन, हाँ, तो अपन ने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा था, अब इसमें भी जो कल वही बात आने वाली है कि अगर मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं। लेकिन अपन देखो सहज में ही अपन पर कहते थे इसमें कि क्या है, तुमने, भोगना तो जीव को ये जो कर्म का फल है। अब मैं मानूं या न मानूं कि मैं नहीं भेग रहा हूँ, भोग तो रहा ही हूँ। जो मेरे कर्म फल आएंगे तो उसको मैं तो भोग ही रहा हूँ ना। अब मैं कहूँ नहीं मैं नहीं भोग रहा तो इससे नहीं चलेगा ना। बात तो मान्यता की ही है। हाँ मतलब मैं एक्चुअली ऐसा बोलूँ नहीं, निश्चय से मैं नहीं भोग रहा हूँ, व्यवहार से भोग रहा हूँ, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भोग तो रहा ही हूँ ना, चाहे निश्चय बोले व्यवहार। हाँ, ये अपेक्षाएं, बहुत बड़ी। अपेक्षाएं बहुत मायने रखती हैं। देखो कल अपन इस पे चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया है। देखो अभी अपनी कचास इतनी जल्दी थोड़ी निकल जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा, भोग तो रहा ही हूं मैं, इस शरीर में कैद हूँ, इस संसार में रह रहा हूँ, मुझे भी जो बीमारियां लगी हुई हैं, तो भोग तो रहा ही हूँ। वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोड़ रहा, तो बहुत दुखी हो गए होंगे वो, और वो सोचते होंगे कि कैसा भोग रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन से कर्म का फल भोग रहा हूँ। तो खूब तपस्या करते हुए भी वो दुखी रहते होंगे। वो सुख की जो बात अपन करते हैं वो कल्पना ही होगी। ये अपन कल बात करेंगे इसके बारे नहीं, दुखी होके भी भोगा जा सकता है और समता भाव से भी भोगा जा सकता है। भोगना था ही है। में। वो अगर अपने समता भाव से, जीव के ऊपर है समता कि भाव, समता भाव से भोगो या दुखी भाव से भोगो। अगर समता समता भाव भाव आ समझा में गया, है भाव कर्म नहीं भोगना क्या बनेंगे। था? एक मिनट, अगर समता भाव आ गया तो भोगना, तो जिसे हम भोगना का भोगना विपद है। कहते हैं, वो भोगना रहेगा ही नहीं। भोगना नहीं हाँ, है। भोगना होता ही नहीं है। समता हाँ, भाव आ गया तो भोगना कहाँ है? यस। है ना, भोगना शरीर तो और उसी को कहते आत्मा का डिफरेंस मान लेंगे तो उसके बाद समता ही भाव है, फिर वो भोगना बात ही नहीं आएगी। हैं। है शरीर ना, और आत्मा को अलग मानना है, बस वो ही नहीं मान पा रहे हैं, इसीलिए सब प्रॉब्लम है। अरे फिर वो निरोध, निद्रा हो जाएगी वो। नरक में जाकर के जो जीव जिन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है उनकी मारकाट बंद थोड़ी होती है, तो और हाँ, वो सारे वही वहां नरकी लगे रहते वही हैं। भोगता नहीं है वहां पे। लेकिन वो मानते ही नहीं कि मैं भोगता हूँ, इसलिए उस पीड़ा से दुखी होते नहीं। पीड़ा तो वही मानता है जो मानता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, वही पीड़ित होता है। हाँ, इस बात को बहुत गहराई से समझना, आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी आसानी से हमको ये बात समझ में आती नहीं, आ जाए तो हम ज्ञानी ना हो जाए। हमारे सामने उदाहरण मौजूद है ना। वादराज मुनि मुनि महाराज हैं, और किसी हाँ, ने सिर पर सीढ़ी रख दी। और यश कुमार मुनि है। हाँ, वो पार्शनाथ भगवान है, उनके ऊपर दुनिया के पत्थर 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 फेंक दिए उनके ऊपर। बिल्कुल, तो ये सब अपन, अच्छा है आपने वो पॉइंट लेके आए, तो अपन को फिर से हमें वो वापस से, जो अगर हमारे वो मान्यता में कुछ ढीलापन आ गया है तो वो प्रगाढ़ होगी। कल अपन और इसकी बात करेंगे। ये समय हो गया, दिनवाणी स्तुति का। नाश में को ज्ञान के प्रकाश में को हमारी भास में को भन सी बखानी है। ज्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को परिधि छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को ताऊ सताए वे को भव और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूदन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चै। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका दो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।